हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक। बाकी इससे पहले की जो एक्सरसाइज थी 1.2 उसको मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताया है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा समझते हैं ये हेडिंग्स। यहाँ पर दिया गया है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। ए पॉइंट है डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रैशनल नंबर्स। जो रैशनल नंबर है उनका डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में है ये। फर्स्ट पॉइंट टर्मिनेटिंग द रिमाइंडर बिकम ज़ीरो। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर में रैशनल नंबर होते हैं जिनमें जो रिमाइंडर होता है डिवाइड करने पे ज़ीरो हो जाता है। एग्जाम्पल 1/2 है, जैसे कि 1 को आप डिवाइड करोगे 2 से तो आएगा 0.5। यहाँ पर इस केस में रिमाइंडर 0 हो जाता है और ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर है सेकंड पॉइंट 639/250। इनको डिवाइड करोगे आप तो यहाँ पर भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, यानी कि यहाँ पर भी जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाता है। तो इस तरीके के जो एक्सपेंशन है, ठीक है, इन रैशनल नंबर के, उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक, सेकंड पॉइंट है फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या रिपीटिंग, यानी कि इस बार नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, वो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होंगे, और रेकरिंग होंगे या रिपीटिंग होंगे, बार बार रिपीट होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं द रिमाइंडर नेवर बिकम्स ज़ीरो। इस केस में रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा कभी भी। एग्जाम्पल है 1/3। यहाँ पर हमें 1 को 3 से डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे हम तो आएगा 0.333। बार बार ये 3 आता ही रहेगा, इसमें रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही 1/7 है, इसमें भी 0.142857, फिर 142857, फिर 142857। इस तरीके से बार बार ये रिपीट होता रहेगा, तो इसमें भी रिमाइंडर कभी ज़ीरो नहीं होगा। तो इस तरीके के जो एक्सपेंशन है रैशनल नंबर के, उन्हें कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग या रिपीटिंग। ठीक है, फिर आइए बी पॉइंट देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। यहाँ पर हम इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। यहाँ पर अभी हमने रैशनल नंबर का देखा था। इसमें फर्स्ट पॉइंट है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। इसमें ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, मतलब पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होंगे। फिर नॉन रेकरिंग होंगे, मतलब रिपीट भी नहीं होंगे इसमें। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं √2, इसकी जो वैल्यू आएगी 1.41421 डैश, मतलब चलता रहेगा, और कोई भी जो डिजिट होंगी ये दोबारा से ऐसे रिपीट नहीं होंगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 रिपीट होता जा रहा है, और यहाँ पर 142857 ये रिपीट होता जा रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, हर बार कोई अलग वैल्यू हमें देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही पाई की वैल्यू है 3.1415926, इसमें भी ऐसे चलता जाएगा, बट कोई भी ऐसे रिपीट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। ठीक, तो ये तो कुछ मेन चीज़ें थी, बेसिक पॉइंट्स थे। अब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें कहा गया है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। यहाँ पर जो हमें दिए गए हैं ये फ्रैक्शंस, इनको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है सबसे पहले तो। उसके बाद जो डेसिमल फॉर्म आएगी हमें बताना है वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है। ठीक है, उसका काइंड भी बताना है हमें। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें पहले तो इनके डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने हैं, उसके बाद हमें उनका काइंड भी बताना है कि वो किस टाइप के हैं, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, वो चीज़ें हमें बतानी है। तो 36 को डिवाइड करेंगे पहले तो 100 से, तो आएगा हमारे पास 0.36। अब ये जो 0.36 आया है ये कैसा काइंड हो गया इसका, ये हो गया टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, इसमें जो रिमाइंडर है वो 0 हो रहा है, इसलिए ये हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसी तरीके से 1 को 11 से डिवाइड करेंगे और ये आएगा 0.909090, ऐसे ही चलता जाएगा, बार बार यही आएगा, तो इसलिए ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नहीं हुआ ये पूरी तरीके से, और ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको रेकरिंग बोलेंगे, रेकरिंग या रिपीटिंग। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, फिर जो ये वाला क्वेश्चन है इसको पहले हम लिखेंगे
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 8 ऐसे रहेगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 ज़ा 32, उसमें 1 ऐड करेंगे तो आएगा 33। अब 33 को 8 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.125। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी तरीके से डिविजिबल है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनेटिंग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो पॉइंट है इसमें भी हमें यही काम करना है। 3 को डिवाइड करना है 13 से, डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 0.230769, फिर 230769, फिर 2। अब ये इसके बाद आगे वैल्यूज़ आनी बंद हो जाएगी, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये भी पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स आए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या है, कहलाएगा टर्मिनेटिंग। भले इसमें इतने नंबर आ गए हैं डिजिट, बट ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसके बाद ये कुछ नहीं आने वाला और ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका 5th पॉइंट। इसमें 2 को डिवाइड करना है 11 से, डिवाइड करने पे आएगा 0.1818182। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो ये भी टर्मिनेटिंग है, पूरी तरीके से ये डिवाइड हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं 6 पॉइंट की। इसमें भी इनको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.8225, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये भी हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से करने थे क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें कहा गया है यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 और ऊपर बार लगा हुआ है, ये वैल्यू दे दी है इसकी। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इन नंबरों का, कहा है कि इन नंबरों का भी डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, बट विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना भाग किए ही बताना है। ठीक है, हिंट दे दी गई है यहाँ पे, स्टडी द रिमाइंडर्स वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7। तो क्वेश्चन में हमें ये वैल्यू दी है और हमें इन बाकी की वैल्यू फाइंड करनी है बिना डिवाइड किए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इसमें हमें दिया हुआ है 1/7 की वैल्यू 0.142857 और ऊपर यहाँ पे बार लगा हुआ है। इस बार का मतलब है कि ये जो डिजिट्स हैं ये बार बार रिपीट होंगी। ठीक है, अब इसकी मदद से हमें फाइंड करना है 2/7 की वैल्यू, 3/7 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 4/7 की वैल्यू भी फाइंड करनी है, 5/7 की वैल्यू भी फाइंड करनी है और 6/7 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। इसकी मदद से इन सब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, देखो 2 इंटू 1/7। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7, ऐसे इसको 4 इंटू 1/7, 5 इंटू 1/7, 6 इंटू 1/7, सब कैसे लिख दिया। अब देखिए 2 तो ऐसे रहेगा, 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857 और ये बार। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आएगा 0.285714 और ये बार ऐसे रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू इसकी वैल्यू रख देंगे 0.142857, ये बार मल्टीप्लाई कर देंगे 0.428571। ठीक है, ये बार ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी कर देंगे, इसकी वैल्यू आएगी 0.571428, ये बार आ गया। यहाँ पर भी यही काम होगा 0.142857, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.714285 बार, 6 इंटू 0.142857, ये बार 0.857142। ठीक है, तो इस टाइप से होना था, ये हमने कर दिया क्वेश्चन। अब देखते इसका तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें कहा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इक्वल नॉट 0। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये यहाँ पर जो हमें वैल्यूज़ दी गई है इनको हमें P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट का आंसर है। ये यहाँ पे जो हमें पॉइंट दिया गया है 0.6 बार, इसको हमें कन्वर्ट करना है P/Q की फॉर्म में, यानी कि इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में हमें लेके आना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, मान लेंगे x इक्वल्स टू 0.6 बार। हमने माना कि जो ये 0.6 बार है ये है x, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.666। ठीक है, इसको रिपीट फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बार लगा हुआ है, तो इसको रिपीट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
फिर हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और इधर भी। अब 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों की, ये भी आपको बात ध्यान रखना है। जितने भी डिजिट के ऊपर बार होगा उतने ही ज़ीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगी। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो यानी कि एक ज़ीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 10 से। ठीक है, 10 को रखना है आपको, 10, 100 या 1000 इस तरीके से चलेंगे। ठीक, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर हो जाएगा 10x और इधर हो जाएगा 10 इंटू 0.666 डैश। ठीक, ये तो ऐसे रहेगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6.666, ये तो हम लिख सकते हैं डैश डैश बार बार। 10x, इसको अगर हमें स्प्लिट करना हो तो लिखेंगे 6 प्लस 0.666 बार। इसको हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, मतलब दो हिस्सों में। इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर यही बन जाएगा। ठीक है, 10x ऐसे रहेगा, ये 6 ऐसे रहेगा। 0.666 को हम लिख सकते हैं यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से x, तो इसको मैंने यहाँ पे x लिख दिया, और ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हमने ऐसा किया है। 10x ऐसे रहेगा, ये x इधर आएगा, ठीक है, माइनस में हो जाएगा। 6 ऐसे रहेगा, ये बच गया 9x, यहाँ पे रहा 6। हमें फाइंड करना है x, तो 6/9, 9 नीचे आ गया। इनको डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो x की वैल्यू आ गई 2/3, जो कि एक रैशनल नंबर है P/Q की फॉर्म में ये आ गया है। ठीक है, तो ये तो करना था इस टाइप से। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में भी यही काम करना है। यहाँ पर इस बार 2 डिजिट दे दी गई हैं, लेकिन बार सिर्फ एक ही डिजिट पर है, तो यहाँ पर भी 10 से ही मल्टीप्लाई होगी दोनों साइड। तो लिख लेंगे पहले लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार या 0.4777। ठीक है, डैश डैश इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर भी हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो हमने यहाँ पे लिखा है। अब इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी मल्टीप्लाई ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, ये तो ऐसे रहेगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4.777 डैश, ये ऐसे रहेगा। अब इसको स्प्लिट करना है हमें, तो इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, 4.3 प्लस 0.4777। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये देखो यही आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से इनको स्प्लिट करना है कि एक वैल्यू ये वाली बचे, x वाली, यानी कि ये बच जाए 0.477। अगर आपको नहीं पता कि यहाँ पर क्या लिखना है हमें, कि यहाँ पर हम क्या लें, और यहाँ पर तो यही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्प्लिट हो जाएगा। तो स्प्लिट करने के लिए अगर आपको नहीं पता कि यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा जाए, तो आप एक काम करना, इसमें से इसको डिवाइड करके देख लेना, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो उस वैल्यू को यहाँ पे रख देना, और साथ में प्लस में ये वाली वैल्यू को यहाँ पे लिख देना आप। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो 10x तो ऐसे रहेगा, 4.3 ऐसे रहेगा। इसकी वैल्यू हम लिख देंगे x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक, 10x ऐसे रहेगा, ये x इधर आएगा माइनस में, 4.3 है ऐसे रहा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9x, यहाँ पे बच गया 4.3। हमें तो फाइंड करना है x, तो 4.3 ऐसे रहा, 9 आ गया यहाँ पे नीचे। अब ये पॉइंट यहाँ से हटाओगे तो नीचे 0 आ जाएगी। तो फाइनली कुछ इस तरीके से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और ये P/Q की फॉर्म में हो गया है। ठीक, तो इस टाइप से करना था। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। अब देखिए ये थर्ड पॉइंट, ये भी ऐसे हो जाएगा। बस इसमें देखना है आपको, बार इसमें लगा है 3 डिजिट के ऊपर। ठीक है, तो 3 डिजिट के ऊपर अगर बार है तो मल्टीप्लाई जो होगी इसमें 30 वाले नंबर से होगी, जैसे कि 1000। ठीक है, उससे होगी। तो यहाँ पे पहले लेट कर लेंगे x इक्वल्स टू 0.001 बार, या इसको लिख सकते हैं 0.001001 डैश, चलता रहेगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड, लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 1000 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से। इधर हो जाएगा 1000x और इधर हो जाएगा 1000 इंटू 0.001001 डैश, ये ऐसे रहेगा।
इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.001001 हम अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो जब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1000 से तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे। फिर आगे क्या बचेगा 1 के बाद 001, फिर आगे 001, वो हम खुद लिख सकते हैं। तो ऐसे ही किया यहाँ पे मैंने। ये तो 1, ये वाला 1 हो गया, और इसके बाद जो ये नंबर बचे 001 ये रहा, और उससे आगे मैं खुद लिख सकता हूँ 001, ठीक है, क्योंकि ये तो चलता ही जा रहा है। ये ऐसे रहेगा, ठीक है। इसको स्प्लिट कर देंगे, इसको कर देंगे 1 + 0.001001 इस तरीके से, ठीक। ऐड करेंगे फिर वही बन जाएगा। अब ये 1000x ऐसे रहेगा, ये 1 ऐसे रहेगा। इसको मैं x की वैल्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं x लिख दिया मैंने। लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करके इसको x लिख दिया हमने। 1000x ऐसे रहेगा, ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 1 ऐसे रह जाएगा। यहाँ बच गया 999x = 1। हमें तो x फाइंड करना है, तो 1/999, ठीक है। ये आ गया P/Q की फॉर्म में। ये हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों इस टाइप से करने तो क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।